मैं इंजीनियर विनोद कुमार वर्मा वर्तमान में कांग्रेस सेवा दल में जिलाध्यक्ष हूँ और पूर्व में प्रोफेसर था। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बातों को शुरू करूँगा। कहाँ से चला था कहाँ जा रहा हूँ नहीं ये दिखाना चला जा रहा हूँ। आज मैं 26 दिन 27 दिन क्षेत्र में गांव देहात में रहता हूं और अपनी समाज को जगाने का कार्य करता हूं। साथ ही अपने समाज के साथ साथ जो भी SC ST OBC जनरल के कैटेगरी के लोग हैं जो वास्तविकता में दलित कौन है, जैसा कि बच्चे ने बताया, अगर वो अज्ञानी है वो दलित है, अज्ञानी है वो दलित है, वो हरिजन है। अगर इसके अंदर ज्ञान आ गया वो हरिजन नहीं है। साथियों, मैं जिस तरीके से यहाँ पे बात रखने आया हूँ, मेरा एक उद्देश्य है कि जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे और संघर्ष नहीं करेंगे, हमारा कारवा आगे नहीं बढ़ सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, तो पिएगा वही दहाड़ेगा। साथियों, अगर हम लोग हमारे समाज में शिक्षित लोग हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, अगर उनका हर गांव में ये मानते हैं 10-20-25 बकरियां हैं, अगर उनमें से अगर हमारे पास 5 बच्चे भी मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से हम उन 5 बच्चों के माध्यम से 5 वार्डों में फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग डाल सकते हैं। अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग के अंतर्गत हम सभी समाज के लोग आके वहाँ बैठते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम संगठित कर सकते हैं। आप ये मान के चलिएगा हम उन बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम अपने आप को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज की शिक्षा प्रणाली इतनी खत्म हो चुकी है कि 12वीं क्लास तक तो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है और 12वीं के बाद उसका ज्ञान खत्म हो जाता है। अगर हम उस ज्ञान को वापस लेना चाहते हैं तो हमें छोटी छोटी शिक्षाओं के माध्यम से समस्त समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो हम अकेले एक कम्युनिटी से नहीं जीत सकते हैं। हमें सभी लोगों का साथ चाहिए, सभी लोगों का साथ चाहिए। अगर हमें सभी लोगों का साथ चाहिए तो सबके लिए सभी समान काम करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एक सर्व समान की भूमिका निभा सकते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बात रही, अभी रविदास जयंती बनी, तो किसी हमारे समाज के व्यक्ति ने क्यों नहीं सोचा कि रविदास जयंती की भी मनानी चाहिए? हमारा समाज कभी क्यों नहीं सोचता है कि बाबा साहब की भी जयंती मनानी चाहिए? साथियों, जब तक हमारे पुरखों की, पूर्वजों की हम लोग जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आज सिर्फ क्या ये सोचिएगा कि भागवत हम लोग कराते हैं, भागवत हम कराते हैं, हम लोग जाते हैं, जब एक ब्राह्मण ठाकुर साहब एक गांव में भागवत कराते हैं तो समस्त क्षेत्रगण आता है। जब हमारे समाज का व्यक्ति कराता है, अरबा समाज का व्यक्ति कराता है, कोई समाज का व्यक्ति कराता है, तो सिर्फ उनमें उन्हीं के कम्युनिटी के लोग आते हैं। तो सर, ऐसा उनके अंदर क्या है? पंडित जी के अंदर ऐसा क्या है? अगर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति पंडित है तो सभी लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे, या ठाकुर जी हैं तो सभी लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे। तो साहब, आपके क्षेत्र के अंदर क्या हमारे नेतृत्व करने का अधिकार नहीं है क्या? जब तक हम लोग अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें अधिकार मिलेगा नहीं। जब अधिकार नहीं मिलेंगे तो हमें छीनना पड़ेगा। साथियों, आज समय बहुत विकराल रूप ले चुका है। आज क्षेत्र के अंदर वो विषम परिस्थितियां आ चुकी हैं कि अगर हम लोगों को राजनीतिक स्तर से हमें ऊपर नहीं पहुंचाया गया तो निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा हमारा भविष्य खतरे में है। क्योंकि जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, वो तो अपना धीरे धीरे मेंटेन कर रहे हैं। बट आप ऊपर लेवल पर सोचिएगा, आपकी बात उठाने वाला विधानसभा में कौन है? जब तक आपकी बात विधानसभा में नहीं उठाई जाएगी, आपकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता है। क्योंकि राजनीति वो चाबी है जिससे सभी ताले खोले जा सकते हैं। राजनीति वो चाबी है जिसके सभी के सभी ताले खोले जा सकते हैं। साथियों, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँगा क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है। मैं सिर्फ सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, क्षेत्र पंचायत के आ रहे हैं, प्रधानों के आ रहे हैं। अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो आप उसका एक व्यक्ति कम से कम एक गाँव में खड़ा हो ऐसी का, ऐसा नहीं है कि 10 लोग खड़े हो जाएं, क्योंकि वो डिवाइडेड रूल अपनाते हैं और जिनको उनको बड़े लोगों को करना होता है उसको बना देते हैं। आप तो योग्यता के अनुसार आप चुनिएगा, चाहे वो अपने समाज का हो चाहे गैर समाज का हो। जब तक आप योग व्यक्ति क्षेत्र में नहीं लाएंगे, आपका भला नहीं हो सकता है। साथियों, सर्वप्रथम अपने क्षेत्र में से क्यों, अपने समाज में से क्यों योग्य नहीं है आप ढूंढेंगे तो मिलेंगे। हम आपको विश्वास करना पड़ेगा। आज अगर आप भैया पे विश्वास करेंगे तो कल आप हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। तो साथियों, ज़्यादा बड़ी बात मैं कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ लाइनों से।
मंजिलें मिले ना मिले मुकद्दर की बात है और हम